महफिला सजा देने है ना बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा है ना बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा अल्लाह दे नबी नाल प्यार होना चाहिदा इनको हयाती दा मयार होना चाहिदा। अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीया दरूद व सलाम पेश करने के बाद रौनक महफिल फ़ख्र सरदार मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम सना खान सैयद साबर हुसैन शाह साहब आज़मी और आज की इस महफिल पाक के मुंतज़मीन अहले महल्ला, इस मस्जिद के इंतज़ामिया के हज़रात और इस गाँव के मुअज़्ज़ज़ीन और इस महफिल में तशरीफ़ फरमा तमाम आशिकान मुस्तफ़ा और मुहिबान औलिया, अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि आज हम अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं और अल्लाह की याद की और अल्लाह के महबूब के ज़िक्र की महफिल हो रही है। और ये भी एक ज़ाब्ता है और ये कानून है, आइन है कि बंदा मालिक की मर्ज़ी के बगैर घर में दाखिल नहीं हो सकता। ये हुक्म है कि किसी के घर में जाएं तो इजाज़त लें। मालिक की इजाज़त ना हो बंदा घर में दाखिल नहीं हो सकता। आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं और अल्लाह के महबूब की याद की महफिल के अंदर तशरीफ़ फरमा। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक का प्रोग्राम आपने खूबसूरत मुनक़्क़िद किया, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितनी भी मुबारक दी जाए वो कम है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि महफिल का ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि बयान कौन कर रहा है, देखा ये जाता है बयान हो किसका रहा है। आपकी तवज्जो भी हो गई और बड़ी बर वक़्त तकरीर भी शुरू हो गई। ये शाह साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि बर वक़्त मामले को समेटा। आपकी तवज्जो भी है और मैं भी जो वक़्त मुझे दिया गया है मैं उसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। इंशाल्लाह वक़्त के अंदर ही बात होगी, लेकिन आपकी बेदारी मैं ज़रूर चाहूँगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान अता की है कि कायनात में जब किसी का जिक्र नहीं था तब से जिक्र मुस्तफ़ा जारी हो सारी है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि महफिलों में ये ना देखा करें कि महफिल किस जो है वो बयान कौन कर रहा है, देखा ये जाना चाहिए बयान किसका हो रहा है। और ए आशिकाने मुस्तफ़ा और ए लंगड़ियाल के आशिकाने रसूल, अगर मैं आपको लाख मुबारक भी दूं तो भी थोड़ी है, इसलिए कि आज माहौल बना है, जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। और इस बात पे मैं आपकी आवाज़ भी सुनना चाहता हूँ कि कोई किसी दुनियादार के जलसे करता है, आप मदीने के ताजदार का जलसा कर रहे हैं। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है और ये दुनिया का उसूल भी है। आप किसी का जलसा करें, मीटिंग करें, कल मुश्किल पेश आ जाए तो बंदा कहता है चौधरी साहब हमने आपका जलसा कराया था, आज हमें थानेदार साहब ने बुला लिया है। तो ये ज़ाब्ता है कि जिसका जलसा करवाया हुआ हो मुश्किल में वो पहुँचता है कि नहीं पहुँचते, वो आ जाते हैं।
और भाई अगर दुनियादारों के जलसे करवाए जाएं और बंदा मुश्किल में फंस जाए, कहीं कचहरी का मसला बन जाए, कहीं थाने का मसला बन जाए, कहीं जिरगे का मसला बन जाए, जिनका दुनिया में जलसा करवाया था वो पहुंच आते हैं। मुझे ये बताओ, अगर दुनियादार का जलसा करवाओ वो पहुंचेगा तो मैदान माशर में कहीं फंस गए, हम तो हुजूर के दरबार में जाएंगे, कहेंगे या रसूल अल्लाह आपके जलसे करवाते रहो। अगर दुनिया के लोग इसकी हया करते हैं कि इन्होंने हमारा जलसा करवाया, हमें पहुंचना चाहिए, तो फिर बताओ हुजूर मदद के लिए नहीं आएंगे? इसलिए हम कहते हैं या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। हाले 10 भी कोई नहीं होए तो तुसें शेर उस तरह पढ़ने हो जिस तरह बंदा 12 बजे तो बाद पढ़ ले। अगर 12 बजे के बाद का माहौल हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये अभी 9:45 हुए, 10 भी नहीं हुए। इसलिए बात मैंने बता दी है, आज का जलसा किसी दुनियादार का नहीं, जिस नबी पाक का कलमा पड़ा हुआ है उस नबी की याद में महफिल सजा के, इसलिए कोई लब खामोश ना रहे। आज बड़ी खूबसूरत बज़म अहले मोहल्ला ने सजाई है, इस बस्ती के लोगों ने अपनी मस्जिद को सजाया है, मस्जिद के अंदर चिरागां की गई है, मस्जिद के बाहर के माहौल को सजाया गया है। आज आशिकाने मुस्तफा ये महफिल सजा के बता रहे हैं, हम गुलामाने मुस्तफा हैं, हमें कोई भी मसला हो गुजारा कर लेते हैं, बिजली महंगी हो जाए गुजारा कर लेते हैं, आटा महंगा हो जाए गुजारा कर लेते हैं, सड़कें टूट जाए कोई मसला नहीं है, अगर गली कच्ची रह जाए गुजारा कर लेंगे। हमारा गुजारा अगर नहीं होता है तो इसके रसूल के बगैर नहीं होता है। एक आज के मुस्तफा का ये अकीदा है, हम हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन नबी पाक की गुलामी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए मिलके जरा कह दो या मुस्तफा बड़ा तेरे जया कोई नहीं, जिन्हों गवा तेरे जया कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमारे ऊपर कितने एहसानात थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के कुछ एहसान में, क्योंकि बड़े संजीदा लोग बैठे हैं, अहले इल्म तशरीफ़ फरमा हैं, क़िबला हज़रत शाह साहब बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए, आप तारीख़ पढ़ें, साबका कौमों के हालात पढ़ें, वो लोग जब गुनाह करते थे ना, गुनाह उनकी पेशानियों पे लिखे जाते थे। बंदा सुबह जाता बाजार में, गुनाह पेशानी पे लिखा होता था, लेकिन जब सरकार आए ना, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब तुझे सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं, सिर्फ मदीने वालों के लिए नहीं, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं, सिर्फ हिजाज वालों के लिए नहीं, महबूब तुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना कर, सारे जहानों के लिए। अब जब सरकार आए ना तो पहले ज़ब्ता क्या होता था, गुनाह लिखा जाता था, पेशानी पे लिखा जाता था, दरवाजे पे लिखा जाता था, मकान के ऊपर लिखा जाता था। जब सरकार आए, अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे तो मैंने रहमत बना के भेजा है, अब तेरे उम्मती गुनाह तो करेंगे। अब अज़मत मुस्तफ़ा में फिक्रा देने लगा, अगर कोई खामोश रहा तो उसकी अपनी मर्जी है। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे भेजा है सारे जहान के लिए रहमत बनाकर, अब तेरे उम्मती गुनाह तो करेंगे, लेकिन गुनाह ना दरवाजे पे लिखूंगा ना इनकी पेशानियों पे लिखूंगा। मुझे बताएं, अगर वो गुनाह सबका उम्मतों की तरह
अगर हमारी पेशानियों पे लिखे जाते हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल थे, तो आज अगर हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं तो ये सदका है मिलाद मुस्तफा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इसीलिए जिस सरजमी से मैं आया हूँ, आरिफ खड़ी हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह, आपको तो मियाँ साहब के कलाम पे सुभान अल्लाह ज़रूर कहनी चाहिए, क्योंकि बंदे कश्मीर के हैं पर कलाम सारा पंजाबी में लिखे। मैंने मियाँ साहब पे एमफिल का थीसिस लिखा है। मियाँ साहब की 17 किताबें हैं, सिर्फ एक फारसी में है, बाकी सारियाँ पंजाबी में, सब पंजाबी में। इसलिए आपको तो उनके नाम पे सुभान अल्लाह बनती है। वो हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी क्या कह रहे हैं? सरजमीन कश्मीर का ताजदार आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर ये बताना चाहते हैं, कहते हो रे किसे बुझने की होसी, मेरा दिल ये कर रहा है, मैं सरजमीन खड़ी शरीफ से आया हूँ। आपने जिस तरह सुभान अल्लाह कही है, मैं कहूँ सारे सुभान अल्लाह कहें। कल जब मैं मियाँ साहब के दरबार पे जाऊँ तो आपका सलाम भी पेश करूँ। मैं उनके दरबार पे खड़ा होकर कहूँ कि मैं लंगड़ियाल गया था, वहाँ मैंने आपका कलाम पढ़ा था, तो लोगों ने बड़ा लुत्फ महसूस किया। क्या कहते हैं? आप फरमाते हो रे किसे बुझने की होसी, तो खरीच कब्रदार ते मैनू को नाम तो साडा गहना रोज हशरीदा। मियाँ साहब क्या कह रहे हैं? देखें, आशिक है ना, आशिक की अपनी बात होती है, आशिक का मिजाज अपना होता है। मियाँ साहब कह रहे हैं और किसे कुछ ने की ओसी तोशा खर्च कबरदा। या रसूल अल्लाह, कल मैदान महशर में कोई नमाजा लैके आ रहा होगा, तो कोई इबादत लैके आ रहा होगा, तो कोई रोजे लैके आ रहा होगा, और किसे कुछ ने की ओसी तोशा खर्च कबरदा, मैनू हिको नाम तो साडा गहना रोज हशरदा। या रसूल अल्लाह, मैदान माशर में लोग इबादतें लेके आएंगे, मैं आपकी नाते लेके आऊंगा। कह रहे हैं मैनू इको नाम तो साडा गहना रोज हशरदा। या रसूल अल्लाह, मैं तो मैदान माशर में भी यही कहूँगा, या रसूल अल्लाह आपकी नातें पढ़ता रहा, आपकी नातें पढ़ता रहो। और जो उनकी नातें पढ़ते हैं, जो उनका जिक्र करते हैं, जो उनकी महफिलें सजाते हैं, उन्हें मिलता क्या है? जरा हदीस मुबारक सुनिए। आज की ये महफिल देखकर मुझे एक और महफिल याद आ गई, लेकिन वो महफिल लंगड़ियाल के अंदर नहीं हुई है, वो महफिल गुजरात के अंदर नहीं हुई है, वो खारियां के अंदर नहीं हुई है, वो भिम्बर के अंदर नहीं हुई है, वो कश्मीर के अंदर नहीं हुई है, वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं हुई है। आज की महफिल देखकर जो महफिल मुझे याद आई है, वो शहरे मदीना में हुई है। शहर मदीना में महफिल हो रही है। जिस तरह आज मेहरा वाली मस्जिद के अंदर गुलामान मुस्तफा बैठे हुए, आशिकाने मुस्तफा बैठे हुए, दुनिया का कोई प्रोग्राम नहीं है, दुनिया की कोई महफिल नहीं है। आज मेहरा वाली मस्जिद में इस बस्ती के लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है। आज हम किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का जलसा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मुझे जो महफिल याद आई है, मैंने कहा वो लंगड़ियाल में नहीं हुई है, गुजरात में नहीं हुई है। आपकी ये महफिल देखकर, ये ज़ौक़ देखकर जो महफिल मुझे याद आई है, वो शहरे मदीना में हुई है। सरकार के गुलाम बैठे, सहाबाए किराम बैठे हुए, सहाबाए किराम जिक्र कर रहे हैं, तज़किरा कर रहे हैं। इतने
इतने में अल्लाह के नबी आ गए। मैं अक्सर ये कहता हूँ, हमारी महफिलों में लोग कहते हैं हुजूर आ गए हमारी महफिल में। मैंने कहा ये ना कहा करो हुजूर आ गए, इसलिए कि हम इस काबिल तो नहीं है कि वो तशरीफ लाएं, अलबत्ता वो आ जाएं तो उनकी मेहरबानी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, बाद लोग हमारे जज्बात में आके कह देते हैं हुजूर हमारी महफिल में आ गए। याद रखें, वो आ जाएं तो उनका करम है, पाबंदी नहीं है, उनका करम है, उनकी मेहरबानी है, उनकी नवाजिश है। लेकिन एक बात मेरी आज लंगड़ियाल के लोगों याद रखना, खड़ी शरीफ से आया हूँ, पूरी जिम्मेदारी से एक मसला आपको बताना चाहता हूँ। नौजवान बुजुर्ग बच्चे सारे ये मसला याद रखो कि वो हमारी महफिल में आए या ना आए, उनका जब भी कोई गुलाम, जिस तरह शाह साहब फरमा रहे थे कि जब कोई गुलाम दिल से अपने आका को याद करता है, आका गुलाम को देख भी रहे होते हैं, गुलाम की सुन भी रहे होते हैं। ये पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। और आजकल साइंस ने बड़ा मसला हल कर दिया। पहले हम कहा करते थे ना या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। कई लोग आहने सन जनाब ये लंगड़ियाल में खड़े होके कह रहे हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। वो मदीना शरीफ तो बड़े दूर है, क्या दूर से भी कोई सुन सकता है? एक वक्त था जब वो कहा करते थे दूर से सुन कोई नहीं सकता, ए अंग्रेजा ए निकी जी मशीन बनाई है, ए उन्हें मौलविया ने मत मार के रखे है जेड़े आहने सन दूर से कोई नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा तुम कहते हो दूर से कोई नहीं सुन सकता, हम एक ऐसी छोटी सी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसे मोबाइल कहते हैं, तुम कहते हो सुन कोई नहीं सकता, ये सुनाएगा भी दिखाएगा भी। और अगर ये दुनिया की छोटी सी टेक्नोलॉजी दिखा भी रही है सुना भी रही है, तो जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बना के भेजा हो, अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं एक हदीस सुनाऊँ आपको। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। जब इमाम नमाज पढ़ाता है, इमाम का रुख किबला की तरफ होता है, मुक्तदियों का रुख भी किबला की तरफ होता है। दुनिया के आम इमाम को पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने महबूब को शान दी है, सरकार को पता होता है गुलाम क्या कर रहे हैं। जब सरकार ने नमाज पढ़ाई ना, ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, सही मुस्लिम सियासता में है, नमाज पढ़ा के सरकार ने इस तरह मुंह किया ना सहाबा की तरफ, और सरकार ने फरमाया अपना रुकू ठीक किया करो, अपने सजदे ठीक किया करो। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक फ़िक्रा कहा, और वो फ़िक्रा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये फ़िक्रा किसी दुनियादार की शान का नहीं है, जिस नबी का मिलाद मना रहे हो उसकी शान सुनाना चाहता हूँ। और हुजूर की अजमत सुन के कलेजा ठंडा हो तो फिर आवाज़ भी आनी चाहिए। सरकार ने फरमाया, क्या फरमाया, मैं आहिस्ता बोलूँगा लेकिन आपने आहिस्ता नहीं बोलना। सरकार ने फरमाया वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम व इन्नी अराकुम मिन वराए ज़हरी। फरमाया ना तुम्हारा रुकू मुझ पे मख्फी है, ना तुम्हारा खुशू मुझ पे मख्फी है। फरमाया मैं जिस तरह आगे देख लेता हूँ यूं ही पीछे भी देख लेता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत में सरकार ने फरमाया मैं आगे भी देख लेता हूँ। और ये हदीस है, मौलाना मोहम्मद बशीर साहब कोटली लोहारा वाले, वो कहते हैं मैंने एक जलसे में ये हदीस पढ़ी कि सरकार ने फरमाया मैं आगे भी देख लेता हूँ पीछे भी देख लेता हूँ। एक मौलवी साहब आहने लगे जनाब मुमकिन नहीं है कि बंदा आगे भी देख रहा है तो पीछे भी देख रहा है, ये कैसे मुमकिन है? मौलाना मोहम्मद बशीर साहब ने फरमाया भाई बात यह है, सरकार ने फरमाया मैं पीछे देख लेता हूँ, हम गुलामों ने मान लिया सरकार देख सकते, बस हमारा मसला खत्म हो गया। सरकार ने कहा मैं देख लेता हूँ, हमने मान लिया सरकार देख लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें समझाने के लिए कहता हूँ, ये तो दुनिया का भी मसला है। जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है आगे भी देख रहा होता है, और बोलो 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 माशाअल्लाह, ड्राइवर जिस गाड़ी चला रहा होता है, मौलाना बशीर साहब ने कहा यह मुमकिन है दुनिया में
जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है वो आगे भी देख रहा होता है और पीछे भी देख रहा होता है। उन्होंने कहा ये तो मुमकिन है। वो मौलवी साहब कहने लगे हजरत साहब मैं तो समझ रहा था आप कोई बड़े अक्लमंद आदमी हैं और खुदा के बंदे ड्राइवर के आगे तो शीशा लगा होता है, वो तो शीशे से देख रहा है। अब नौजवानों अगर आपकी आवाज कम आई तो मजा नहीं आएगा। मौलाना बशीर साहब ने कहा यार हैरत है तेरे अकीदे पे, और जिसके आगे दुनिया का शीशा लगा हो अगर वो पीछे देख सकता है, जिसके आगे अल्लाह ने नबूवत का शीशा लगाया हुआ हो। यार जिसके आगे दुनिया का शीशा हो अगर वो पीछे देख सकता है तो जिसके आगे अल्लाह ने नबूवत का शीशा रखा लगाया वो पीछे क्यों नहीं देख सकता। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था वो हमारी महफिल में आए या ना आए, एक अकीदा पक्का रखना, जब भी कोई गुलाम अपने आका को याद करता है, आका गुलाम को देख भी रहे होते, गुलाम के दरूद को सुन भी रहे होते। मैं आपको बता रहा था मदीने की महफिल का, सहाबा किराम बैठे हुए, अल्लाह के नबी का जिक्र हो रहा है, इतने में अल्लाह के नबी उनकी महफिल में आ गए। वो बड़े मुकद्दर वाले होते हैं जिनकी महफिल में हुजूर आ गए, आ जाते हैं। सरकार जब महफिल में आए ना तो सरकार ने सहाबा से पूछा, फरमाया माँ अजलसकुम है ना, ऐ मेरे गुलामों बताओ यहाँ क्यों बैठे हुए थे। सहाबा किराम आशिक थे ना हुजूर के, कहने लगे जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ एक काम के लिए बैठे हुए थे, आज अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे थे। अल्लाह ने दीन भी शान वाला दिया है, नबी भी शान वाला दिया है। ये सहाबा ने जवाब दिया, कहा जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बेका या रसूल अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह और कोई गर्ज नहीं, बस ये गर्ज लेके बैठे थे अल्लाह का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तूने दीन भी शान वाला दिया है, नबी भी शान वाला दिया। जब सहाबा ने ये कहा ना, सरकार ने फरमाया कसम उठाओ इसी काम के लिए बैठे थे। सहाबा ने कसम उठाई, कहा खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम और कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ इसी के लिए बैठे थे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब सरकार मुस्कुराए, फरमाया मुझे तुम पर कोई तोहमत नहीं है, ये मैंने तुमसे कसम इसलिए ली है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जिब्रील आया है, अतानी जिब्रील, जिब्रील मेरे पास आया है और जिब्रील मुझे ये बता के गया है इन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका। या रसूल अल्लाह ये जो गुलाम आपका जिक्र कर रहे हैं अल्लाह फरिश्तों में इन गुलामों पे फख्र फरमा रहा। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारक की बरकतें हैं। मालूम ये हुआ कि हम पर जितने भी एहसानात हैं ये सारे के सारे हमें हुजूर के सदक़े से अता किए। और ये दुनिया का ज़ाब्ता है भाई, बंदा ख़ानदानी हो ना तो एक चाय की प्याली का एहसान नहीं भूलता। एक चाय की प्याली कोई पिला देना, बंदा ख़ानदानी हो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। एक और छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बच्चे भी समझेंगे नौजवान भी समझेंगे। देखें रात का वक़्त हो ना, किसी के दरवाजे पे बैठा हुआ वो कुत्ता और 10 डाकू आ जाए कलाशनकोफ़ें उठाकर, वो कुत्ता जिसने मालिक के टुकड़े खाए हुए हैं वो उस दरवाजे पे बैठा हुआ है, डाकू बंदूकें और कलाशनकोफ़ें उठा के भी आ जाए वो कुत्ता उस दरवाजे से नहीं हटेगा जिसके दरवाजे का टुकड़ा खाया है। वो कुत्ता ये बता रहा है लोगों में नापाक तो जरूर हूँ, मैं नजस तो जरूर हूँ, मैं पलीद तो जरूर हूँ, लेकिन जिस दरवाजे के टुकड़े खाए हैं मैं इस दरवाजे से गद्दारी नहीं कर सकता। तो अगर एक नापाक पलीद कुत्ता जहाँ से 4 टुकड़े खा ले वो उस दरवाजे को नहीं छोड़ता, तो जिन्हें अल्लाह ने हर नेमत ही अपने महबूब के सदक़े में अता की हुई हो, फिर हम क्यों न कहें या मुस्तफा खैरुल वरा के दो तेरे
माशाल्लाह आपकी तवज्जो हो गई, बड़ा खूबसूरत माहौल बन गया है। अब मैं मिलाद की तरफ जाने लगा। दुनिया का ये ज़ाब्ता है, जिसका खाया जाता है उसी के गीत गाए जाते हैं। दुनिया में कोई किसी बादशाह के टुकड़े खा रहा है, कोई किसी वजीर का दिया हुआ खा रहा है। हम गुलामाने मुस्तफा का ये दावा है, अल्लाह ने जो भी नेमत अता की है वो अपने महबूब के सदके में अता की है। फिर मैं क्यों न कहूं तेरा खावा, मैं तेरे गावाया। खासा वक्त हो गया है, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा हूँ। मिलाद की सुहानी घड़ी की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कोई लब खामोश न रहे, इसलिए कि जब सबकी हाजिरी होगी ये हवाएं गवाह बनेगी, ये फिजाएं गवाह बनेगी, ये दरो दीवार गवाह बनेंगे। कयामत का दिन आएगा, ये मस्जिद की दीवारें भी बोल के कहेंगी, या अल्लाह ये वो दीवाने जो रात की नींद को छोड़कर, आराम को छोड़कर, बिस्तर को छोड़कर तेरे घर में बैठकर तेरे नबी का जिक्र करने वाले हैं। इसलिए मिलकर जरा कह दो तेरा खावा, मैं तेरे माशाल्लाह या रसूल अल्लाह कहना तो हमारा अकीदा है। मिलके जरा कह दो तेरा खावा, मैं तेरे गीत गावा, या ला तेरा मीला में क्यों ना दुआ मेरा दिल कर गया है। जिस लोग से आपने कलाम पढ़ा मेरा दिल ये कर रहा है मैं आपके लिए एक दुआ करता जाऊं, लेकिन आप भी अपने लिए कर लीजिए। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते मेरे घर में भी हो जाए चरागाया। हर बंदा बोल के कह दे मेरे घर में भी हो जाए चरागाया। जिस तरह आज गुलाम आने मुस्तफ़ा मिलाद पे चरागा करते हैं, आका की आमद पे चरागा की जाती है। बहुत पुराना दौर है, अभी ये बिजली नहीं आई थी, अभी ये लाइटें नहीं आई थी, अभी एनर्जी सेवर कोई नहीं है, अभी ये दुनिया की चरागा नहीं है। पुराना दौर था, दिए इस्तेमाल होते थे। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने 12 रबीउल अव्वल का दिन आने लगा, हजारों दिए खरीद लिए। जब वो सुहानी घड़ी आने लगी, अपने घर में दिए ही दिए जलाए, दिए ही दिए जलाए। अपनी चार दीवारी पे दिए रख दिए, अपनी मंडेर पे दिए रख दिए, पूरी चार दीवारी में दिए रख दिए, शहर में दिए रख दिए, घर की छत पर दिए ही दिए। पुराना दौर था, ये चिरागा का मसला नहीं था, तो उन्होंने ना हजारों दिए खरीदे और पूरे अपने छत की मंडेर पे दिए, छत पर दिए, पूरे सहन में दिए ही दिए जला दिए। तो वहाँ एक बंदा कहने लगा कि हजरत आपने इतने दिए जला दिए हैं, इतने दिए, ये तो बड़ी फजूल खर्ची है। आप अगर 2-3 दिए जला देते तो फिर भी बात बन जाती थी, ये तो आपने बड़ी फजूल खर्ची कर दी है। अब याद रखिएगा कि आलम की दलील, आलम की निगाह दलील पे होती है, फकीर की निगाह दिल पर होती है। मौलवी झगड़ता है पर वली
बोलो वली नहीं झगड़ता। मौलवी का झगड़ा दलील पर है, लेकिन मैंने कहा कि मौलवी की निगाह दलील पर होती है, फकीर झगड़ता नहीं है। जब उस बंदे ने कहा हजरत साहब आपने इतने दिए जला दिए, आप 2 भी जला लेते तो बात बन सकती थी। जब उसने ये कहा तो फकीर झगड़ता नहीं, वली झगड़ता नहीं। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये ज़्यादा दिए हैं। उसने कहा जी बिल्कुल, आपने कहा कि भाई ऐसा करो ये दिए बुझा दो, 2 रहने दो बाकी बुझा दो। अब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। वो मौलवी साहब गए, बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा दिए बुझा रहा हूँ। उन्होंने फूंक मारी, दिया बुझ गया। जरा तवज्जो रखना जवानों, उसने पहले दिए को फूंक मारी, दिया बुझ गया, दूसरे को फूंक मारी, दूसरा बुझा, पहला खुद रोशन हो गया। तीसरा बुझाया, दूसरा जल गया, चौथा बुझाया, तीसरा जल गया, 5वां बुझाया, चौथा जल गया, छठा बुझाया, 5वां जल गया। मौलवी साहब दिए बुझा रहे हैं, कुदरत दिए जला रही है। अब आधी जब वो दीवार हो गई तो वो मौलवी साहब ने तो 12 बज गए, उन्हें क्या और मैं तो सारे बुझा के आया था, बुझा तो एक भी कोई नहीं। उसने कहा मैंने सारे बुझाए हैं, बुझा एक भी नहीं है। अब उस फकीर ने उसको बंदे को बुलाया और कहा याद रखना तुमने क्या समझा हुआ है, ये मिट्टी के दिए हैं। कहा मिट्टी के होते बुझ जाते, ये मिट्टी के नहीं इसके रसूल के चिराग हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाने वालों, जब हमारे नबी पाक दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हुए, तो एक बात जिस पे तमाम सीरत की किताबों का इत्तेफाक है, वो इस बात पर इत्तेफाक है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत जब हुई है, सरकार की नाफ मुबारक कटी हुई है, नाफ नहीं है। अब ये एम्ब्रियोलॉजी का मसला है। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं उस इल्म को कि माँ के पेट में बच्चा करार पजीर कैसे होता है, उसकी विलादत तक के जितने भी मराइल हैं, इस फ़न को जो इल्म डील करता है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी के माहिरीन का ये कहना है कि माँ के पेट में जब बच्चा करार पजीर होता है उसके ऊपर एक झिल्ली बन जाती है। माँ के पेट में बच्चे की कॉलोनी अलग होती है, माँ अलग है, बच्चा अलग है, उसके ऊपर एक झिल्ली है जिसको मेडिकल की ज़ुबान में और एम्ब्रियोलॉजी की ज़ुबान में उसको कहते हैं प्लेसेंटा। बच्चा प्लेसेंटा के अंदर है, बच्चे को खुराक माँ की खुराक से मिलेगी, पानी माँ के पानी से मिलेगा, ऑक्सीजन माँ के ऑक्सीजन से मिलेगी, उसको हरारत माँ की हरारत से मिलेगी। लेकिन प्लेसेंटा में उसके जिस्म में खुराक जाएगी नाफ के ज़रिए से, इसको एम्ब्लाइकल कॉर्ड कहते हैं। मेडिकल की ज़ुबान में बच्चे की नाफ को एम्ब्लाइकल कॉर्ड कहते हैं। वो एम्ब्लाइकल कॉर्ड टच कर रहा है प्लेसेंटा को, झिल्ली को। अब गोया बच्चा माँ से जो खुराक ले रहा है वो नाफ के ज़रिए से ले रहा है, वो पानी ले रहा है नाफ के ज़रिए से ले रहा है, वो हरारत ले रहा है नाफ के ज़रिए से ले रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है नाफ के ज़रिए से ले रहा है। तमाम इल्म फिज़िक्स के माहिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि ज़िंदा रहने के लिए माँ के पेट में बच्चे की नाफ का सलामत रहना ज़रूरी है। मैं बहुत बड़ा मसला समझा रहे हैं, अगर समझ आ गई हो तो बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मसला अज़मत मुस्तफ़ा पे, और इंशाल्लाह दुआ देंगे और अगले साल तक इंशाल्लाह ये मसला याद रहेगा। लेकिन आपकी तवज्जो भी चाहिए। मैंने अर्ज़ किया माँ के पेट में ज़िंदा रहने के लिए प्लेसेंटा का सलामत रहना ज़रूरी है, नाफ का सलामत रहना ज़रूरी है। आप जो है वो एम्ब्रियोलॉजी के माहिरीन को मेरे सामने बुलाइए, मैं उनसे सवाल करूँगा, मुझे ये बताओ किसी की नाफ कट जाए क्या बच्चा ज़िंदा रह सकता है? तमाम मेडिकल के लोग हाथ उठाएंगे, एम्ब्रियोलॉजी के माहिरीन हाथ उठाएंगे, फिजिक्स के माहिरीन हाथ उठाएंगे और कहेंगे कि माँ के पेट में नाफ कट जाए बच्चा जिंदा नहीं रहता। मैंने कहा मुस्तफा आए हैं, नाफ कटी हुई है, सरकार तशरीफ लाए, नाफ नहीं है, तमाम का इत्तेफाक है। मैंने सीरत की किताबें पढ़ी हैं, पढ़ के आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ। मैं किसी मौलवी साहब की कैसेट सुन के आपके सामने तकरीर नहीं कर रहा, मैं पढ़ के कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के बारे में तमाम का इत्तेफाक है, किसी एक का इख्तिलाफ भी नहीं है।
पूरी कायनात के सीरत निगारों का इत्तेफाक है, सरकार पैदा हुए नाफ कटी हुई है। नाफ क्यों कटी हुई है? फितरत बताना चाहती है। और मेरे महबूब को नूर कहने वालों, तसल्ली से मुस्तफ़ा को नूर कहो। फितरत ये बताना चाहती है। और मेरे महबूब को नूर कहने वालों, तसल्ली से मुस्तफ़ा को नूर कहो। अब मुझे बताइए, एक मादी बच्चे के दुनिया में रहने के जो असबाब थे वो तो सारे मफकूद हैं। नाफ कटी हुई है, खुराक तो नाफ के ज़रिए से जानी थी, हरारत तो नाफ के ज़रिए से जानी थी, ऑक्सीजन तो नाफ के ज़रिए से जानी थी। अब तमाम डॉक्टरों को मैं मुखातब करके भी ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ, अगर सरकार नूर नहीं है तो नाफ कटी हुई है, माँ के पेट में जिंदा कैसे रहेंगे? अब हमें आला हजरत ने मसला बताया। आला हजरत कहते हैं, तेरी नस्लें पाक में है बचा नूर का। आए ना, अब तो मैं मिलाद की उस्मानी घड़ियों पे आ गया। अब मैं आपको मिलाद की चंद बातें सुनाकर, वक्त जो है उसके दामन में तंगी आ गई है, चंद लम्हे रह गए, लेकिन मैं चाहूँगा इस अंदाज में मिलाद पढ़ लीजिए। आज अल्लाह के नबी की बारगाह में जब हमारा रजिस्टर जाएगा, फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, मेहरा वाली मस्जिद में आज कुछ गुलाम बैठे हुए थे, वो आपका जिक्र कर रहे थे, इसलिए आए ना मेरे साथ मिलकर जरा कह दो, तेरी नस्लें पाक में है बचा। माशाल्लाह, एक जुबानों के कह दो, तेरी नस्लें पाक में है बचा नूर का तू है नूर तेरा सबरे घराना। अल्लाह के नबी आ रहे हैं, सरकार की नाव मुबारक कटी हुई है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि नाव के जरिए से तो खुराक जा रही है, नाव के जरिए से ऑक्सीजन जा रही है, नाव के जरिए से हरारत जा रही है। मादी बच्चा नाव कट जाए जिंदा नहीं रहता। अल्लाह ये बताना चाहता है, और मेरे महबूब के चाहने वालों और मेरे महबूब के गुलामों, सुनते जाओ, तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए हरारत की जरूरत है। मेरे महबूब को जिंदा रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा महबूब सिर्फ मेरा मोहताज है, सारी कायनात मेरे महबूब की मोहताज है। और जब तुसा सुभान अल्लाह हो तो मैं मियाँ साहब की जुबान में तुसा की कोई मसला समझ। आरिफ़ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं हुजूर के नूर की बात आ गई। आरिफ़ खड़ी रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं, नूर मोहम्मद कोई रोशनी आहा नूर मोहम्मद रोशनी आहा ते आदमी जदाना होया। काश आपको समझ आ जाए कि मियाँ साहब क्या कह रहे हैं। ते सारा आखिया पंजाबी में जे पंजाबी तो तुसरी जबान है, जे तुसा भी ना समझो मियाँ साहब ना कलाम तो समझ सी कौन बता। नूर मोहम्मद रोशन आहा आदम जदों न होया, कहा हुजूर आपका नूर उस वक़्त भी था कि जब अभी आदम भी नहीं है।
सुने, आप फरमाते नूरे मोहम्मद रोशन आहा आदम जदोना होया अव्वल आखिरी दोवें पासे ओहो मल खलोया। कितना बड़ा मुश्किल मसला है हजरत शाह साहब, बहुत बड़ा मुश्किल मसला था हुजूर के नूर का, लेकिन मियाँ साहब ने अपनी सादी पंजाबी ज़ुबान में सारा मसला हल करके इस तरह सामने रख दिया। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बनाया आपको सबसे पहले है, भेजा सबसे आखिर में है। जिस तरह किबला हाजी साहब नारा लगा रहे थे ताजदार ख़त्म नबूवत, और हमारे आफत साहब ने नारा लगाया नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का, तो हज़रत मियाँ साहब कहते हैं नूर मोहम्मद रोशन आहा आदम जदों ना होया, कि आपका नूर उस वक्त भी रोशन था जब आदम न थे, लेकिन अल्लाह ने शान क्या दी है, अव्वल आखिर दोए पासे ओहो मल खलोया। या रसूल अल्लाह, आपको शान ये दी है पैदा सबसे पहले किया है, भेजा सबसे आखिर में है। अव्वल आखिर दोए पासे ओहो मल खलोया। कहा बनाया तो सबसे पहले है लेकिन भेजा सबसे आखिर में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत है, सरकार दुनिया में आ रहे, नाक मुबारक कटी हुई है। अब बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा सैयदा आमिना क्या कहती हैं। मिलाद मनाने वालों सुनो हुजूर का मिलाद कैसे हुआ। हजरत आमिना बयान करती हैं, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वा में नकल करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब खसाइस कुबरा में नकल किया। शारे बुखारी अल्लामा कसलानी अल मवाइबुल दुनिया में नकल करते हैं। हजरत आमिना कहती हैं लम्मा वदातु वलदी मुहम्मदन वदातुहु मकबूलन मदहूनन मसरूरन मुतय्यबन मखदूना। बस मिलाद की चंद बातें करके बात ख़त्म करने लगा। हज़रत सैयदा आमिना कहती हैं जब हुजूर आए ना, हज़रत आमिना कहती हैं लम्मा वदातु वलदी मुहम्मदन वदातुहु मकहूला, कहती हैं जब सरकार पैदा हुए मैंने देखा सरकार की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। वदातुहु मकहूलन मदहूनन, सरे मुबारक में तेल भी लगा हुआ है। मुतय्यबा, मुतय्यबा ये सुन्ना अजमत मुस्तफ़ा। कहा बच्चे दुनिया में आते हैं वो नापाक होते हैं, कहा मुस्तफ़ा आए हैं जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। मुतय्यबा मखतूना खतना शुदा है, नाप कटी हुई है। और अगली बात सुने मसरूरा, कहा बच्चे दुनिया में रोते हुए आते हैं, सरकार मुस्कुराते हुए आए। हज़रत आमिना ने जो नक्शा खींचा ना सरकार का, हज़रत आमिना कहती है मैंने देखा सुरमा भी लगा हुआ है, आंखों में सुरमा है, सरे मुबारक पे तेल है, सरकार के जिस्म से खुशबू आ रही है। जिस मकसद के लिए आपने महफिल सजाई मैं उस पर आ गया। चंद घड़ियाँ मिलाद की बात करना चाहता हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सुरमा लगा हुआ है, खुशबुएँ आ रही हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे अनवर पे तेल लगा हुआ है। हजरत आमिना कहती हैं बच्चे तो रोते हुए आते हैं, सरकार मुस्कुराते हुए। इस पे ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। आप फरमाते मुख चंद बदले शानी मथे चमक दिलात नुरानी मुख चंद बदले शानी मथे चमक दिलाती
नूरानी काली जुल्फत अखी मस्तानी है मखमूर अखी हिनमत बजिया मखी मूर अखी हिनमत बनिया। ये कहाँ साबर शाह साहब हो तो आपको कुछ सुने सुनाए। मैं तो कोई सुर वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन जो कच्चा पका काम है कबूल करो तो मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। हजरत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हो ताजदारे बरेलियों, हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीरों या रूमी कश्मीरों, जिसकी निगाह भी चेहरे मुस्तफा पे पड़ी है, सरकार की अजमती बयां हुई है। नबी रहमत अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इस अंदाज में आए जिस तरह हुजूर का मिलाद हुआ है कायनात में किसी का मिलाद नहीं। जब हुजूर की विलादत हुई मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर, दाइयाँ आ रही हैं बाहर से, हज़रत हलीमा सादिया भी आ गई। बहुत मुख्तसर करूँगा और बहुत शार्ट करूँगा, बस बिल्कुल गिनती का टाइम रह गया। हज़रत हलीमा ने जब हुजूर को उठाया ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम को लिया, अब जब वो सवार हुई ना डाची पर, अब मसला बड़ा अजीब था। इनकी डाची कमज़ोर थी, लागत थी। जब आ रही थी तो पीछे रह जाती तो दाइयाँ कहती कि आपने हमें लेट कर दिया है। लेकिन अब मसला क्या हुआ, अब हलीमा सादिया ने हुजूर को उठाया है। ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत का इज़हार कर दीजिए और जरा अपने हाथ को उठा के भी जरा सुभान अल्लाह की आवाज लगाइए। अब मिलाद की बिल्कुल आखिरी बातें करने लगा हूँ। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को उठाया है। हुजूर को इस तरह उठा के जब अपनी डाची पे बैठी है, मुझे ये कह लेने दीजिए, जब हुजूर बैठे हैं डाची भी झूम रही है, दाई भी झूम रही है। डाची भी झूम रही है, दाई भी झूम रही है, लेकिन ऐ आशिकाने रसूल, डाची तो सिर्फ झूम रही है, दाई झूम भी रही है, नबी को चूम भी रही है। हुजूर को लेके हलीमा सादिया जा रही है, झूमती जा रही है, झूमती जा रही है। मसला क्या बन गया, अब वो डाची, वो सवारी जो सबसे पीछे रह जाती थी, अब सबसे आगे जा रही है, सबसे आगे जा रही है। दाइयाँ हैरान हो गई, कहने लगी हलीमा क्या मसला हो गया है, तेरी डाची तो बड़ी लागर थी, तेरी डाची तो बड़ी कमजोर थी, ये चल नहीं सकती थी, ये पीछे रह जाती थी, क्या मक्के में आकर ऐ हलीमा तूने सवारी तो नहीं बदली है। हलीमा कहने लगी सवारी तो नहीं बदली है, सवार बदल गया है। कहा सवारी नहीं बदली बल्कि सवार बदल। अब वक़्त पूरा हो गया है, लेकिन एक फ़िक्रा जो हज़रत हलीमा ने कहा वो मैंने और आपने मिलकर कहेंगे सारे, क्योंकि बड़ी मोहब्बत से आपने इस वक्त तक माशाल्लाह 1 घंटा हो गया है, बस 1 मिनट रह रहा है, उसी में बात ख़त्म करनी है 1 मिनट में। और इतनी देर से माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से नौजवान भी सारे बोल रहे हैं। अब आखिर में हज़रत हलीमा सादिया ने जो अपनी ज़ुबान में कहा, लेकिन किसी ने उसकी तर्जुमानी अपनी ज़ुबान में की है। वो क्या कहती हैं, हज़रत हलीमा कहती हैं मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और ये बताओ जिसको हुजूर मिल जाए उससे कुछ और चाहिए नहीं ना चाहिए। आए ना मिल के जरा कह दो मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। ये कैमरे वाला भी आपकी जानब कैमरा घुमा रहा है, बड़े दूर पर
तक ये पैगाम जा रहा है ताकि गुलामान मुस्तफा को पता चल जाए मेरा वाली मस्जिद में रात तो काफी बीत गई है लेकिन गुलामान मुस्तफा जाग रहे हैं। मिलके जरा कह दो मिल गए मुस्तफा और क्या ये मिल गए मुस्तफा ये फजले रब्बुल और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और ये मिसरा सुनेंगे मजा आएगा कि नेमतें दोनों आलम की दे कर मुझे नेमतें दोनों आलम की दे कर मुझे पूछते हैं बता और क्या पूछते हैं बता और क्या फिर मिल के कह दो मिल गए मुस्तफा और अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं सो जाऊँ या मुस्तफा कहते कहते खुले आम